जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका स्टडी गाइडेंस विथ दीपक में। आज की क्लास में हम लोग रेलवे एनटीपीसी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जो रेलवे एग्जाम्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और पिछले साल पूछे भी जा चुके हैं। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर था वो हो चुका है। अब जो पेपर होगा वो अंडर ग्रेजुएट होगा यानी इंटरमीडिएट लेवल का। ठीक है, तो हम लोगों का इंटरमीडिएट का पेपर अभी नहीं हुआ है, ट्वेल्थ लेवल का तो अभी होगा। तो उससे पहले आप लोग तैयारी अच्छे से कर लीजिए। तो एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे क्या आया है। रेलवे बोर्ड के सर्वप्रथम सीईओ कौन थे? ठीक है, तो 2021 में ये पूछा गया था, याद रखिएगा। 2021 का जो पीवाईक्यू है, जो प्रश्न आए थे, मैं वो करा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, रेलवे बोर्ड बोर्ड के सर्वप्रथम सीईओ कौन थे? तो याद रखना उत्तर है बीके यादव। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक संख्या में गैंडे यानी राइनोस जो होता है मौजूद हैं? तो किस राज्य में, किस उद्यान में सर्वाधिक जनसंख्या में गैंडे मौजूद हैं? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा नंद किशोर सिंह ये वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 क्या है यहाँ पे। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो CSIR की महानिदेशक कौन है? ठीक है, तो जो वैज्ञानिक और एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद है उसके महानिदेशक कौन है? अक्टूबर 2020 की जानकारी के अनुसार पूछा गया है, तो डॉक्टर शेखर मांड थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या जमीन के नीचे नहीं उगता है? 4 ऑप्शन दिया गया होगा, लेकिन उसमें टमाटर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो टमाटर ऐसा है कि जमीन के नीचे नहीं उगता है। अगला प्रश्न है, 2020 में निम्नलिखित में से सामाजिक कार्यकर्ता को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे पूछा गया है 2020 में निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनिल प्रकाश जोशी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था? तो याद रखिएगा ब्रिटिश संसद के अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में कितने भिन्न प्रतीकों का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे अगला प्रश्न देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो 4 ऑप्शन दिया गया था, यहाँ पे महाराष्ट्र एक ऑप्शन था। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र से जो पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला वो राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो महाराष्ट्र राज्य से होकर नहीं गुजरती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग आंसर देख सकते हैं, महाराष्ट्र हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र ऑप्शन में था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या आया था,
तो महाराष्ट्र हम लोगों का सही हो गया था। प्रश्न नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे विधानसभा है, बताया गया था। तो राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। आगे है 11 नंबर प्रश्न, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, ठीक है, उस देखिए 2021 में जब पेपर आया है तो 2020 से रिलेटेड पूछा गया है, तो आप लोग परीक्षा से पहले एक साल का करेंट अफेयर्स जरूर पढ़ लें। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय मूल के इनमें से किस लेखक को साहित्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था? ठीक है, कभी कभी किया गया था भी पूछ लिया जाता है और कभी कभी नहीं किया जाता। ठीक है, तो ऐसे लेखक का नाम बताना है जिसे साहित्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। तो याद रखिएगा उनका नाम झुप्पा लाहिड़ी नाम था। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिया गया था भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के, तो कौन सा संबंधित नहीं है यहाँ पे पूछा गया था। तो श्री परम्बदूर, ठीक है, याद रखिएगा श्री पे रम्बदूर। आगे बढ़ते हैं और ये हम लोगों का इतना ही था। ठीक है, तो टोटल हम लोगों ने 12 प्रश्न यहाँ पे किए। मैंने कम ही क्वेश्चन लाए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके कमेंट कर दें। ठीक है, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने एनटीपीसी ग्रेजुएशन का पेपर भरा था या 12th लेवल। आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और ऐसे ही वीडियो में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए चैनल से जरूर जुड़ें। धन्यवाद आप सभी का।